This conference will now be recorded. अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी दिनांक 9 एप्रिल 2021 केस पेपर पेज नंबर 2 शंखं चक्रं जलौकां दततमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोजोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगतवनप्रौढदावाग्निलीनं प्रौढदावाग्निगीतं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिता अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको ऋषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छद्मि सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ॐ शांति शांति शांति। तो हम लवण रस की बात कर रहे थे और वैसे लवण रस ज्यादा मात्रा में प्रयोग में नहीं लाना है। त्रीणि द्रव्याणि नात्रोपयुज्यते पिप्पलिक्षारः लवण, इसमें लवण का एक उद्देश्य है। और फिर समुद्र लवण इजीली अवेलेबल है और वही बेहतर है। टाटा सॉल्ट अभी जो है वो सिंथेटिक इस प्रकार कोई केमिकल प्रोडक्ट है और इसलिए सामुद्रिक लवण करें, नहीं तो सेंधा नमक का प्रयोग करें, ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। हिमालयन सॉल्ट सबसे महंगा है और लेकिन जो कंपैरेटिव स्टडी हुआ है उसमें वो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का दिखाया गया है। और मीट को भर्जन करके प्रयोग में लाते हैं, ऐसा भी एक है। मीट पानी में घुल जाता है, नमक जो है वो, और फिर इसको छान कर फिर सुखा देते हैं। ये भी एक तरीका हो सकता है लवण का प्रयोग करने का। अब नमक ऊपर से लेने की भी परंपरा है, जैसे चावल बनाते हुए या रोटी बनाते हुए भी उसमें नमक डालते हैं। और दूध के साथ अगर उसका सेवन करना है तो ये नहीं लेना है इस प्रकार से। ऊपर से नमक लेना पड़ता है, दाल या सब्जी इसमें नमक होता ही है, फिर भी लोग रहते हैं कि जो ऊपर से भी नमक लेते हैं, तो ये अवॉइड करना बेटर इस प्रकार का है। अब चीज, ये जो चीज बनती है ये दूध, अम्ल रस और लवण रस, इन तीनों के संयोग से बनती है। उसके काफी प्रोसेसिंग है और तंतुलत्व उसमें काफी आ जाता है। तो हमारे हिसाब में यह आम के सदृश इस प्रकार का है। सिर्फ इतना ही है कि 400 डिग्री सेल्सियस तक
उसको गर्म किया जाता है। तो ये बड़ा अजीब माहौल इस प्रकार का है। लेकिन विदेशों में चीज काफी मात्रा में प्रचलन में है, तो उनको सीधे वो करने के लिए गोबी ठरल्यावर शिमला मिर्ची, ये ठरल्यावर क्या है? फ्लावर फ्लावर मुझे तो मालूम नहीं इस प्रकार का लवण रस से संबंध है। शिमला मिर्च जो है वो मैंने सुना है ये जैसे हाइब्रिडाइजेशन काऊ में हुआ है, सुअर और गाय का, उसी प्रकार शिमला मिर्ची ये भी हाइब्रिडाइज क्रॉप है। दो अलग स्पेसीज इकट्ठा लाके बनाए गए हैं। तो उसका सेवन करे न करे इसके बारे में काफी संदेह है इस प्रकार का होगा। और हरदीप सिंह तुम्हारा माइक ऑन है। तो ये एक अहम इस प्रकार का रहेगा, लेकिन इसका लवण रस से ताल्लुक मेरे समझ में नहीं आ रहा कि किस दृष्टि से तुम्हें पूछ रहे हो। वैसे पनीर, इसमें नमक नहीं है, सिर्फ अम्ल और दूध इस प्रकार का संयोग है। और पनीर काफी प्रचलन में भारत में है। वो चीज इतना ज्यादा प्रोसेस नहीं होता है, ताजा ही खाया जाता है। और पनीर की बंगाली मिठाई बनती थी, और वो उसके गुणधर्मों से मिलता जुलता इस प्रकार का है। लेकिन जब से पनीर पंजाबी डिशेस में आ गया, तो ये काफी अलग ही संयोग इस प्रकार का होगा। तो रसगुल्ला ये ठीक है, मधुर मधुर शीत स्निग्ध इस प्रकार से इसके गुणधर्म रहेंगे। सिर पे विरुद्ध अन्न का दोष रहेगा फिर भी। शुक्र को बढ़ाने बधाई देने वाले विग्रह का इस प्रकार का गुणधर्म है। और चरक में और वाग्भट में अंतर है। विष्टम भी गुरु दोषलः ऐसा वाग्भट का कहना है, और चरक में ये बताया नहीं है। और चरक में देखा जाए तो ये अच्छा काम करने वाला इस प्रकार का दिखाई देता है। तो पनीर के बारे में बंगाली मिठाई में या दूध के साथ पनीर ठीक है, लेकिन पनीर का पंजाबी डिशेस में प्रयोग अच्छा नहीं है। अब कोई मेहमान आने वाले हैं तो हाँ, सोच समझकर पनीर की सब्जी की जाती है। ये एक अहम चीज इसमें होगी। खारे दाने, खारे काजू, खाजे खारे पिस्ते ये भी काफी प्रचलन में है। और लोग ये मानते हैं कि ड्राई फ्रूट्स है उसमें पौष्टिक तत्व ज्यादा है, कम मात्रा में खाने से भी विटामिन मिलते हैं, पौष्टिक तत्व मिलते हैं। तो ऊंचे वर्ग के लोग इसको पसंद करते रहते हैं और मुट्ठी मुट्ठी खाते हैं। विनेगर समझेंगे कि ये अम्ल रस का ही है, वो अम्ल रस में ही डालना चाहिए, लवण नहीं, क्षार भी नहीं। अम्ल रस अपना इस प्रकार का फर्मेंटेड इस प्रकार का। तो इसमें सॉल्टेड ये एक अलग चीज है, और वो नहीं लेना है। खास करके मद्यपान के साथ इनका सेवन किया जाता है, चखना बोलते हैं उसको, नासोले लेकिन सरोले दूध वही है। उसमें जो घन पदार्थ है उसको अलग कर दें, अम्ल रस उसमें डालेंगे तो घन पदार्थ अलग हो जाता है, वो पनीर है। तो अभी और मॉडर्न डायटेटिक्स में ये प्रोटीन, हाई प्रोटीन है, इसके लिए अच्छा है ऐसा मानना है। लेकिन चरक के अनुसार गुणधर्म अच्छे है, भागवत के अनुसार गुणधर्म उतने अच्छे नहीं। शुक्र निद्रा कफ ये है, लेकिन इष्ट भी गुरु दोषल ये भी बताया। तो बेहतर है उसको टाले। हाँ, अगर लेना है तो कभी एक आध दूसरे बार ले, लेकिन वो भी बंगाली मिठाई में ही ज्यादा अच्छा रहेगा।
पनीर सब्जी में अच्छा नहीं है इस प्रकार से। तो जिनको ये मूंगफली या काजू या पिस्ता सॉल्टेड इस प्रकार के खाने की आदत है, वो रक्त दृष्टि का हेतु बन जाता है, तो वो देखना है इस प्रकार से। पालेभाज्या करडई मेथी शेपू माठ पालक। अभी इसमें ऐसा है कि हम तो सुझाव देते हैं जो भी खाना खाना है वो ऑर्गेनिक ही खाना है। तो ऑर्गेनिक में क्या उपलब्ध है ये देखना जरूरी रहेगा। और पालक और मेथी ये आमतौर पर मिलती रहती है पूरे बरस में। और पालक की खासियत है कि सिर्फ पत्ते उससे चुन लेंगे तो ये फिर से बढ़ता रहता है। तो मेथी मूल रूप से उखाड़ दी जाती है, लेकिन अभी मल्टीकट मेथी भी आ गई, या आप ऊपरी हिस्सा से तोड़ के ले लो, फिर से उभर आएगा इस प्रकार से। तो ये मालूम नहीं हाइब्रिडाइज वैरायटी इस प्रकार की है। अग्नि चांगला असेल तो ग्रहणात्मक के रूप से दे सकते हैं, चरक के आधार पर तो दे सकते हैं ऐसा थोड़ा सा। लेकिन वो ऐसा ही खाना या दूध के साथ ज्यादा से ज्यादा लेना, ये कह सकते हैं। करडई वैसे शुभ शाक रक्तदुष्टिकर और कफपित्त प्रकोपक इस प्रकार की। और ज्यादातर शाकों में प्याज या लहसुन का होता है जब बनाते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। हाँ, कि शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में कम से कम लहसुन का प्रयोग नहीं होना है, प्याज का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, उसमें प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और उसकी एक अलग टेस्ट होती है, तो वो टेस्ट लेना ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। शेपू का एक उग्र गंध है, सभी को पसंद है ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन ये दूध बनने निर्माण करने के लिए अच्छी है, तो उसमें ये बता सकते हैं लेने के लिए इस प्रकार से। फिर उसड़ स्प्राउटेड या अनस्प्राउटेड, लोगों में प्रचलन है वो स्प्राउट्स का ही प्रचलन है, और इसमें प्रोटीन ज्यादा है और विटामिन ई आ जाता है ऐसा मॉडल का कहना है। लेकिन हमारे हिसाब में रूढ़ धान्य अच्छा नहीं है, तो अगर शिंदी जाति का कुछ लेना है तो बगैर स्प्राउटिंग भी लेना है, सिर्फ पानी में भिगो देना और दूसरे दिन कुलमाश उसको कहते हैं, उससे जो है संस्कृत शब्द कुलमाश है, वो करें तो वो बेटर रहेगा। अब लोग हफ्ते में 3-4 बार भी ये खाते हैं, और ये अच्छा नहीं है, वात को बढ़ावा देता है, त्रिदोष शास्त्र हो सकता है, विशेषता बात है और गुरु है अच्छा नहीं। तो 15-20 दिन में महीने में एक आध बार करे, ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। जहाँ सब्जियों की उपलब्धि नहीं है वहाँ फल शाक पर्टिकुलरली वहाँ कभी कभी ये इस्तेमाल में लाया जाता है। लेकिन स्नेहाढ्य बलवीर योद्धा हा विशेषा छिंदी जाते हैं, ऐसा है स्नेहाढ्य करके और बलवान व्यक्ति को ही उसका सेवन करना। आलू ये काफी प्रचलन में है क्योंकि ये 12 महीने उपलब्ध है। हाँ, सस्ता है वैसे। हाँ, और किसी अन्य सब्जी के साथ जा सकता है, तो सब्जी बढ़ाने के लिए भी अच्छा है, बालकों को पसंद है। लेकिन हमारे हिसाब में विष्टम्भी और गुरु इस प्रकार का है, वात प्रकोपक इस प्रकार का है। तो सब्जी करनी है तो प्याज और लहसुन के साथ ही करनी है। हाँ, या रस्सा वैसे। और फिर भी प्रमाण इसका कम ही हो, ये
देखना चाहिए। ओके, थैंक यू। मैं भूल गया वो पढ़ करना। अभी पालक का नहीं पानी नहीं फेंकते हैं, वो एक अलग है कि इसमें जो बताते हैं वो सुधौत करके लेना है, ऐसा है। और पकाने के बाद भी पानी फेंक देते हैं। हमारे ग्रंथों में जो निर्देश है वो पकाने के बाद भी पानी फेंकते। स्विन्नम निष्पीडित रसम, इस प्रकार की बात है। अब एलोपैथी के हिसाब से इस प्रकार का निष्पीडित रस करने से सभी उसमें से विटामिन वगैरह वो चले जाते हैं, तो फिर ये बराबर नहीं है। तो ये काफी कंट्रोवर्शियल चीजें इस प्रकार की रहेगी कि उसका पोषक मूल्य जो है वो इस तरीके से निकल जाता है या नहीं जाता है। हमारे ग्रंथों के अनुसार सर्वग्रह और परिग्रह ये दो मात्रा के प्रमाण बताए गए। सर्वग्रह ये पूरे भोजन का परिमाण है, और परिग्रह इंडिविजुअल जो आइटम्स है, रोटी हो, सब्जी हो, दाल हो वगैरह वगैरह, उस हर एक का प्रमाण इस प्रकार से उसमें देखना है। और ये पूरा मिलकर पचन होना जरूरी है। इस आयुर्वेद का सबसे अहम मुद्दा है। मात्रा प्रमाणम निर्दिष्टम सुखम यावत विदिते, सुख से अन्न का पचन हो, ये जरूरी है। अब ये आहार है तो पोषण उसका कार्य होना ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर भी टेस्ट अच्छी होनी चाहिए, रुचि उत्पन्न होनी चाहिए अन्न में। इसलिए ये सब व्यंजन जो है वो इसमें प्रधान इस प्रकार करेंगे। तो वास्तव में शूक धान्य और शिंदी धान्य ये पोषण करने वाले हैं। शूक धान्य में भी चावल, गेहूं, कुछ हद तक ये और शिंदी धान्य में ये मसूर वगैरह वगैरह या फिर आड़ती, ये सब है। हाँ, तो ये मधुर रस प्रधान इस प्रकार के है, और उनसे पोषण इस प्रकार का होता रहेगा, और बाकी व्यंजन के स्वरूप में रहेंगे। तो उसका प्रमाण कम होना चाहिए और इनका प्रमाण ज्यादा होना चाहिए, ऐसा ही थोड़ा सा निर्देश है। और वैसे क्षीरघृताभ्यास और रसायन नाम इस सूत्र के आधार पर घृत का सेवन ही होना चाहिए, और ये क्षीर का भी सेवन इस प्रकार से होना चाहिए। वो अलगता से करे, वो बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है। अब रही बात विटामिन की, फलों में काफी मात्रा में मिलते हैं, और हमारे यहाँ फल खाने का निर्देश है, लेकिन वो भोजन के पूर्व लेने के लिए बताया गया है। तो भोजन के पूर्व फल खाइए, ऑर्गेनिक हो, ये सबसे अहम। और देसी गाय का दूध लेते रहे, और ऑर्गेनिक सभी जो आहार लेना है वो ले लेंगे, तो शायद ये नौबत नहीं आएगी कि कमी होगी विटामिन की या प्रोटीन वगैरह की वगैरह, इस प्रकार की नौबत नहीं आनी आएगी। हमारा जो पारंपरिक आहार है उसको लेते रहेंगे तो ज्यादा तकलीफ होने की संभावना नहीं है। फिर भी आगे विटामिन D3 डिफिशियंसी, विटामिन B12 डिफिशियंसी बहुत कॉमन है, और खास करके शाकाहारी लोगों के भोजन में B12 की कमी बहुत बहुत होती है, क्योंकि वो प्राणिज ही है। ज्यादा से ज्यादा दूध से मिल सकता है, और 300 ml दूध कम से कम हर रोज लेना है, तो पर्याप्त होता है। छोटी कडधान्य पचना सबके हैं, मोटी कडधान्य पचना जरा सा है, ऐसा तो नहीं लगता। जिसको पकने में ज्यादा समय लगे वो शायद ज्यादा गुरु इस प्रकार के है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा
देखना चाहिए। और शिंबी धान्य जनरल ही गुरु है। फल भोजन के प्रथम की पूर्व, कितने समय पूर्व। हाँ, फल खाकर तुरंत खाना खा सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब विदेशी लोगों में और हमने कुछ शुकधाम्य ही है। हाँ, और शुक है क्या शिंपी है, शुक है, एक बीज है ना। कुलित, कुलित एक दलस है ना। कुलित कुलित एक दलस है। हाँ, वो उष्णवीर्य है, अम्ल पित्त जनन करने वाला है, लेकिन कफवात शामक अच्छा है। उड़ीद शिंबू, शिंबी, वो तो गुरु है। वो तो शिंबी है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन वो माशोत्र सर्वेशु अवरहा, माश सर्व में अवर इस प्रकार का है। और कुलित शिंबी है, देखना पड़ेगा। लेकिन कफवात शामक और पित्त प्रकोप का अम्ल पित्त जनन करने वाला इस प्रकार का है। अश्वरी में उदत्त अच्छा इस प्रकार का। तो मैं क्या बात कर रहा था। हाँ, विटामिन B12 डेफिशिएंसी। तो वेजिटेरियन लोगों में भी ये प्रॉब्लम नहीं आती थी, शायद देसी गाय का दूध और घी हाँ पर्याप्त मात्रा में होता था, अब वो कम हो गया, दूसरा कोई नॉनवेज का सोर्स नहीं है, तो फिर विटामिन B12 की डिफिशियंसी सभी में दिखने लगी। और जैसे जर्सी गायें आई है, विटामिन D3 की डिफिशियंसी आ गई, क्योंकि सूर्य ही विटामिन D3 का सोर्स है। और ये गायें धूप में टहलती है तो उनके चमड़ी के नीचे विटामिन D3 तैयार हो जाता है, और वो दूध और दूध के उत्पादों के साथ हमें मिलता है। लेकिन ये परंपरा ही लुप्त हो गई। हाँ, तो विटामिन D3 की डिफिशियंसी और उसके जरिए ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह वगैरह ये सभी आप शुरू हो। तो उसके लिए भी एक तो धूप में टहलना ये एक अहम चीज रहेगी, और दूसरी चीज जो है वो देसी गाय का दूध लेना जो धूप में टहलती है। पूर्वी कुलथाचे मार्गे घेत असत विशेषतः आजारी असताना। तो ये उष्णवीर्य है, पाचन अच्छा इस प्रकार का है। और उस दृष्टि से अच्छा रहेगा, ऐसा रहेगा। तो अभी ये विटामिन D3 और B12 की डिफिशियंसी एक अहम मुद्दा बन गई है। और लोग सप्लीमेंट्स लेते रहते हैं, उससे कुछ हद तक फायदा होता रहता है, लेकिन मूल रूप से समस्या का निवारण होना जरूरी है। तो हाँ, देसी गाय के दूध को उत्तेजन देना फिर से आवश्यक है, वही दूध प्रचलन में लाना आवश्यक है। तो ये समस्या मूल रूप से मिट जाएगी, और उनको धूप में टहलना है। मार्ग जो है वो शायद थोड़ा खीर जैसा है, और इसमें गुड़ डालते हैं। अश्मरी व अल्परज मध्ये कोडित या, तो मूत्राशमरी में प्रयोग करते हैं, और अल्परज या पीसीओडी की समस्या में शायद उसके बारे में सोच सकते हैं। थोड़ा सा ऐसा है कि थोड़ा उष्णवीर्य है, अम्लपित्त जनन है, तो वो बात ध्यान में रखते हुए प्रयोग करना चाहिए। अगर पित्त की शिकायत है तो कुलत्थ अच्छा नहीं है। कफ प्राधान्य वात प्राधान्य इस प्रकार का है, तो कुलत्थ भली भांति प्रयोग में आ सकता है। बैंगन जो है वो वास्तव में ग्रंथों में जो निर्देश है वो वातघ्न है। सक्षारम किंचित पित्तल इस प्रकार का बताया। लेकिन अभी लोगों में प्रचलन है कि बैंगन वातल है, और इसीलिए उसको टाला जाता है इस प्रकार से। क्षेमकुतूहलम में श्लोक है, भोजनम दिगवार्ताकम, वैसे 12वां मिलने वाला फल है। तो जिसमें
वार्ता का नहीं है, व्यंजन नहीं है उस भोजन का धिक्कार। सवृत्तम वार्ताकम दिगवृत्तकम, वार्ता का जो है वो अगर उसके साथ वृत्त नहीं है तो उस वार्ता का भी धिक्कार है। संवृत्तम दिगतैलाढ्यम, संवृत्त है तो भी अगर तैल ज्यादा नहीं डाला गया तो भी उसका धिक्कार हो। सतैलम दिगरामठम, और तैल है तो भी अगर हिंगू नहीं डाला है तो वो भी उसका भी धिक्कार है। तो कहने का तात्पर्य आता है कि हर भोजन में व्यंजन होना जरूरी है, एक चीज। दूसरे वो समृद्ध होना चाहिए। अभी जब सब्जी बनाते हैं तो कुछ परंपराओं में समृद्ध इस प्रकार की सब्जी बनाते हैं, तो वो बेहतर चॉइस है। अभी वृंत ये स्रोतस का काम करता है। ये पांडुरोग में पथ्यावृत्त शतर से इस प्रकार का एक योग आया है, गुरुत आया है। तो हरितिकी का वृंत वहां पे प्रयोग में लाया गया। तो फणसलकर जी का ये कहना था, देखो ये कैसी योजना है कि जहां स्रोतोरोध के कारण पांडु या कामला इस प्रकार के विकार हैं, उसमें हरित की वृंत से सिद्ध किया हुआ भी वृत अच्छा कार्य इस प्रकार का है। तो पलाश वृंत स्वर से ये भी एक योग आया है वृंत का, जिसमें खास करके प्रयोग किया गया है। तो इन बातों को ध्यान में रखना है, और सवृंत होना इस प्रकार से ज्यादा बेहतर है। बैंगन के बारे में बताया गया है, बाकी भी सब्जियों के बारे में शायद इसके बारे में सोच सकेंगे, लेकिन पक जाने पर ये वृंत हम चख सकते हैं, वैसे बाकी वृंत चख सकेंगे नहीं सकेंगे ये बताना मुश्किल है। तर जेव्हा अंगे हायब्रिडच मिळते त्यामुळे ते खावे किंवा नाही। इसमें फिर देसी वाण भी है, ऐसा नहीं है कि केवल हाइब्रिड ही मिलता है। तो उसी को, तो उसी की उपज करने की कोशिश चेष्टा होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए। और भरताचा वांग ये और अलग कंसेप्ट है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये हाइब्रिड होने के कारण ये नहीं इस प्रकार की लेना है, लेकिन उसमें भी अगर देसी सीड मिलता है, हमने अभी ट्राई किया है दोनों का, तो जब बैंगन आएंगे तो पता चलेगा कि कैसा है, रुचि कैसी है, क्या है। और ये भरित बनाना ये एक अलग माहौल इस प्रकार का है। हाँ। ये साक्षात अग्नि पर किया जाने के कारण लघु ज्यादा होता है। वैसे बाकी सब्जियां इस प्रकार से साक्षात अग्नि पर नहीं की जाती, लेकिन इस प्रकार से दूधी का भी कर सकते हैं, या फिर लाल भोपड़ा जो है उसका भी इस प्रकार से भरित करते हैं। तो लेकिन उसमें शायद ये जलाने की बात नहीं है जो बैंगन में इस प्रकार से है। बीटी ब्रिंजल जस्ट लाइक बीटी कॉटन, वो तो नहीं लेना है, उसमें संदेह नहीं है। अब तो लेस ऑयल प्रिपरेशन ज्यादा चलन में है, तो नहीं है ऑयल कौन सा इस्तेमाल करना है इसके बारे में बहस होगी, वो भी हम आगे चलेंगे, देखते हैं। ब्रिंजल इज पिंपल causer because many complain this। वैसे पिंपल्स के काफी कारण होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस ये मेजर है। और रक्तपित्त दूषक हेतु जो है वो भी एक कारण रहते हैं। कॉन्स्टिपेशन भी कई लोगों में कारण इस प्रकार का होता है। तो केवल ब्रिंजल से होता है ऐसा मैं नहीं मानता। हाउ डू वी डिफरेंशिएट व्हाइल बाइंग? नैसर्गिक खेती के प्रोडक्ट जो बिकने वाले हैं उन्हीं से लेंगे। ऑर्गेनिक में फिर भी हाइब्रिडाइज वैरायटी रहती है, सिर्फ केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का प्रयोग नहीं, क्योंकि एसपीएनएफ जो है सुपर फाइटर का नेचुरल फार्मिंग,
उनमें देसी सीड का प्रयोग है, तो वहीं से खरीदे, ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। वायलेट और बंगाली ब्रिंजल्स फॉर बनी, इसके बारे में मुझे भी पता नहीं है एक्चुअली, ये कौन सा ब्रिंजल, ये हाँ हाइब्रिडाइज्ड इस प्रकार का है और जिसको टालना है। अभी देखते हैं, मैंने कोखंड में लगाया है ब्रिंजल, हाँ घर पे भी लगाया है, लेकिन उसमें बड़ा बैंगन कौन सा है, छोटा बैंगन कौन सा है, ये पता नहीं चला। और हमने देसी सीड्स ही लाए हैं, तो शायद संभवतः ये हाँ उससे पता चले कि कौन सा अच्छा है, फिर उन्हीं का प्रयोग करते रहेंगे। आलू को भी अग्नि में भर्जित कर डिशेस बनती है, वो ज्यादा बेटर रहेगा क्या अभी जिस स्वरूप में बनते हैं उसके? मैंने देखा नहीं है, लेकिन कुकुल कर्करभ्राष्ट्र कद्मंगार विभाजितान एकयोनिम लघुन विद्यात उपपानोत्तरोत्तरम, इस सूत्र के आधार पर ये हेतवर्क तंत्र युक्ति के द्वारा दूसरे चीजों के लिए भी ये ले सकते हैं। तो जो अंगार पर अग्नि पर साक्षात वर्जित है वो सबसे लघु इस प्रकार के होते हैं। तो ये शायद तरीका होगा, हमने कभी देखा नहीं है आलू को इस प्रकार के अग्नि में वर्जित करके खाया है इस प्रकार से, कोशिश करके देखो। है बटाटा, हाँ भर्जित है, ठीक है। गावरान वांगे आकाराने लहान असते व साल जाड नसते, हायब्रिड से तुलनेने, ओके। राहीबाई पोफोरे यांच्याकडे याचे बीज असावे, उनके पास तो होना ही है, लेकिन देसी सीड्स अभी कभी कई जगह मिलते हैं, बहुत सारे लोग करने वाले हैं, यहाँ सस्टेनेबल स्टोर है उसमें भी देसी सीड्स उपलब्ध है, तो काफी है इस प्रकार से। कोरडा पार्ट्यामध्ये बटाटा चुलीवर भाजून भरीत करून देतात, मैंने आलू नहीं देखा है इस प्रकार से, ओके। तो ठीक है, देखते हैं अगर इस प्रकार से बनाते हैं तो एक बार बना के देखेंगे इसे। सो पोटैटो बारबेक्यू इज वर्जित, यस बारबेक्यू इज वर्जित, ये शून्य मांस है, बारबेक्यू जो है उसमें इस प्रकार से मांस का पचन करना ये बताया जाता है, दिखाया जाता है। ये जो बेयर ग्रिल है उसके कई एपिसोड्स में शून्य मांस खाता है इस प्रकार से। तो बारबेक्यू अच्छा रहेगा इस प्रकार से। पांढरी वांगी हाइब्रिड असते का गावरान? जिस किसी को पता है वो बता दे। मुझे तो इसके बारे में पता नहीं है कि कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं है। हिरवट रंगाची, वो गावरान कहते हैं, पांढरी गावरान नहीं है। तो ठीक है, उसका प्रयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का। तो वैसे बैंगन अपथ्य में नहीं है, लेकिन फिर भी अभी उसको लोगों ने अपथ्य में डाल दिया है। कहाँ से प्रचलन में आएगा कि बैंगन बाधकारक है, और फिर ये गलतफहमी काफी मात्रा में फैली गई है। हाँ, लेकिन इसमें ऐसा है कि इसको बहुत मसालेदार बनाते हैं। भरलं वांग ये जो फेवरेट डिश होती है बहुत लोगों की, और उसमें काफी मसाला वगैरह सब डालते हैं, तो वो पित्त प्रकोप ज्यादा हो जाता है। तो उसकी ओरिजिनल टेस्ट आनी चाहिए, ये सभी के बारे में सोचना है। मसाला उतना ही होना है जो थोड़ा उसका स्वाद को बढ़ाए, लेकिन मूल रूप से उसकी जो टेस्ट है वो हमें आनी चाहिए। तो बैंगन इतना बुरा नहीं है वास्तव में, और अगर हर भोजन में लेना है, वैसे ये बारमाही सब्जी है बैंगन जो है, तो पूरे बरस में आती रहती है। वालाच्या शेंगा,
आणि बटाटा मडक्यात घालून खड्डा करून अग्नी देतात. कोकणात पोपटी असे म्हणतात. बटाटा ये अलग ही है, लेकिन वालाच्या शेंगा ये करके देखेंगे. अपन वाल लावलाय ना, तो थोड़ा सा है वाल. मुझे लगता है हमने वाल लगाया है थोड़ा. गुड दुधव्याधी कंडू असेल तर वांगी वर्ज करतात ग्रामीण भागात. ओके. वांगी सर्जरी नंतर नाही खात खात ते म्हणतात. इज इट सो? थोड़ा मुश्किल है ये. थोड़ा इसके बारे में ग्रंथों में क्या निर्देश ये देखेंगे. सुश्रुत या अन्य ग्रंथों में हिंगू व तैल व सवृंत वार्ताकाची भाजी करायला ग्रंथात सांगितली. या वो तो है. और बेहतर ऑप्शन वही है कि सवृंत ही बनाए. हाँ. अभी प्रेशर पैन में ये सब्जी अच्छी बनती है. बाकी कुछ करने सभी डाल के प्रेशर पैन में डाल देंगे तो जल्दी बनती है इस प्रकार से. नहीं तो फिर पारंपरिक विधि से बनाइए, ये अच्छा है इस प्रकार से. तो ठीक है, बैंगन वैसे अच्छा है इस प्रकार से. गवार, गोभी, शिमला मिर्ची. तो शिमला मिर्ची के बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा. थोड़ा इंटरनेट में सर्च करके देखो कि वालाच्या शेंगा वात करा आहेत और वैसे आलू भी वात कर रही है. उसमें संदेह नहीं है. फिर भी अगर ये प्रचलन में है पोपटी करके, इज स्लो कुकिंग ए गुड मेथड ऑफ कुकिंग. या मंदो यात्रा कर स्मृतः इस प्रकार से मंद आंच पर अगर पकाते हैं. गवार क्षारधर्मी आहे का, इसके बारे में तो बता मुना मुश्किल है. लेकिन गवार वातल कही जाती है और वात का प्रकोप अगर है तो गवार नहीं लेनी है, इस प्रकार से बताते हैं. ये प्रचलन में काफी है. वगरोग असेल तर वांगी व गवारने कंडू वाढते असे अनेक रुग्णांचा अनुभव असतो. तो कंडू मैंने देखा नहीं है, लेकिन ठीक है, कोशिश करेंगे देखने के लिए कि कंडू अगर है तो गवार और बैंगन ये नहीं देना है इस प्रकार से. रसिक पावसकर का अनुभव है कि पोहा बहुत रूक्ष है और वो कंडू बढ़ाने में कारीगर है इस प्रकार से. हाँ. तो शिमला मिर्च अगर हाइब्रिड प्रोडक्ट है, दो स्पेसीज, इकट्ठा मिर्च और दूसरा कुछ है, तो दोनों इकट्ठा करके ये शिमला मिर्च बनी, तो फिर वो परहेज में नहीं रहेगी वास्तव में. कभी एक आध बार वो उसका सेवन किया वो अलग चीज है, लेकिन नियमित रूप से उसको लेना अच्छा नहीं रहेगा. और गोभी जो है, गोभी या गोभी, ये भी विदेश से आया है. वैसे ही एक पत्तों का जैसा साग है और उसमें एक गंध है. हाँ. तो ये भी वातल इस प्रकार का कहा जाता है. और फ्लावर ये भी विदेश से ही आया है. उसमें ब्रोकोली जो वैरायटी है, उसको फ्लावर नहीं कहते, ब्रोकोली कहते हैं, हरे रंग की होती है. वो पथ्य इस प्रकार के विदेश में समझी जाती है. गवार इज सोल्यूबल फैट, फाइबर रिच. ओके. मेज और मिर्च का हाइब्रिड शिमला टू मेक डिश. हाँ, मैं वो मुझे याद नहीं आ रहा था कि ये भुट्टा और मिर्च ये दोनों का हाइब्रिडाइज है. तो ये काफी मुश्किल है इस प्रकार से कि ये हाइब्रिडाइज इस प्रकार से किया गया है. हाँ. तो गोभी फ्लावर ये ज्यादा इस्तेमाल में नहीं लाने हैं. अगर लाने हैं तो गोभी के साथ तो लहसुन या ओनियन प्याज नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन इसके साथ फ्लावर के साथ प्रचलन में काफी है. आलू, फ्लावर और मटर ये कॉम्बिनेशन है बहुत ज्यादा पैमाने पर इस्तेमाल में आता है.
तो इसको थोड़ा सा देखना इस प्रकार का। मेथी मटर मलाई ये भी अजीब कॉम्बिनेशन है, किसने ढूंढ निकाला मालूम नहीं मुझे। तो इन सभी के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। पाले भाज्या, सभी पाले भाज्या पित्तकर नहीं होती है, मेथी पित्तकर है, बाकी पालक और माठ राजगिरा ये पित्तकर नहीं है। जिस तरीके से वो बनाए जाते हैं, अगर लहसुन का इस्तेमाल होता रहता है तो वो पित्तकर हो सकते हैं। मेथी पित्तकर है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन सभी पत्र शाक इस प्रकार के नहीं है। हाँ। काकड़ी या कुकुम्बर, हाँ, एक अपथ्य में गिना जाता है ज्यादा। और ये पित्तकर होता है। बहुत सारे लोगों में ककड़ी खाने के बाद इस प्रकार के डकार आते हैं, अम्ल पित्त के डकार इस प्रकार के आते हैं। तो ये पथ्य में बिल्कुल नहीं है। और इस प्रकार के शीर्ण वृंत ये सभी जो बताए गए हैं, खास करके कलिंगड़, तरबूज, जो अभी ग्रीष्म के ऋतु में आने लगते हैं, इसमें काफी अडल्ट्रेशन का भी है कि शर्करा जल के इंजेक्शन दे देते हैं, रंग के इंजेक्शन दे देते हैं ये कलिंगड़ में इस प्रकार से। तो रंगीन पानी इसका, तो ये हाँ, नहीं है इस प्रकार से। सर, शेपू causes frequent burps, so any alteration while cooking can prevent that. तांदूळजा ताकवर पथ्यकर है वास्तव में, उसमें संदेह नहीं। तांदूळजा विषग्न भी है। अभी हम इतने जहर खा रहे हैं तो शायद तांदूळजा रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शेपू के बारे में थोड़ा बताना मुश्किल है। ज्यादातर प्रयोग करते हैं वो लहसुन लहसुन डाल के ही करते हैं, वो बेटर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। फिर भी प्रमाण कितना रखे, ये चीज अहम इस प्रकार की रहेगी। शायद पानी निकाल देंगे तो ये कम होगा। शेपूच्या भाजीला परंपरागत ओव्याची फोडणी देतात टू प्रिवेंट बेल्चिंग, मैंने पहली बार सुना। तो ठीक है। हाँ, अजवाइन वैसे भी अच्छा है। तो हाँ, इसका प्रयोग कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर इस प्रकार का। गाजर जो है, कैरेट, वो भी विदेश से ही आया है। और कच्चा खाने की ज्यादा आदत होती है इसमें। तो कच्चा खाएंगे तो अग्नि अच्छा होना चाहिए, नहीं तो ये दिक्कत वाला मामला हो सकता है। कैरेट जूस भी काफी लोग लेते हैं और वो अच्छा समझते हैं, खास करके विटामिन के लिए, विटामिन ए के लिए इस प्रकार से। और इसके बारे में थोड़ा काफी अम्लधर में आएगा। शीर्ण तंतु सक्षारम ऐसा बताया गया है, उसके पहले ये शायद अम्ल अवस्था पाक निर्माण करने वाली इस प्रकार की होगी, लेकिन ज्यादा तथ्य में नहीं है। सिर्फ अभी ये जो ग्रीष्म के ऋतु में ठंडी लगती है, नेचुरल है, तो कुछ हद तक उसका सेवन हो सकता है, लेकिन नियमित रूप से इसका सेवन अच्छा नहीं है। गाजर हलवा ठीक है, ठीक है वैसे, लेकिन उसको भी एक अलग गंध है इस प्रकार से। अब इस प्रकार से हलवा जो बनता है, एक लौकी का भी इस प्रकार से बनता है, दूधी हलवा, कुष्मांड का कर सकते हैं। तो जो इस प्रकार की चीजें हैं जो दूध के साथ अच्छी भली भांति जाती है, तो उसके लिए प्रपुष्प मूत्रला है, ये ठीक है। रोगी को सलाद और अंकुरित धान्य
कैसे बंद, धान्य कैसे बंद कैसे करवाए। ये थोड़ा सा ऐसा है कि जो संस्कार है बचपन से लेके वो काफी स्ट्रांग है और उनको दूर करना इतना आसान नहीं है। पहले खुद कोशिश करें और फिर लोगों को बताते रहिए इस प्रकार से। तो मूत्रल है उस हिसाब से दे सकते हैं। राजग्राइन माठ ये भी बच्चे कह रहे हैं, माठ में भी हिरवा माठ और लाल माठ ये दो है। तो खून बढ़ाने के लिए जो लाल रंग की सब्जियां हैं वो बताते हैं। अभी मेरा तो सुझाव रहता है कि लोहे की बर्तन में सब्जियां और दाल बनाओ और उससे हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा बढ़ता है। ककड़ी गाजर असं सॅलड पक्षी घेतात त्याचा दोषांवर काय करणार हाँ, कफवृद्धि ककड़ी के बारे में कफ और पित्त दोनों के, गाजर के बारे में सिर्फ कफवृद्धि का हो सकता है, लेकिन अगर पचा सकते हैं तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन अगर पचन शक्ति मंद है तो ये तकलीफ वाली बात हो सकती है। और ओबेसिटी है, स्थौल्य है, तो शायद अराग्नि ज्यादा बलवान है। तो कच्ची चीजें खाने के बारे में नहीं तो ये खाना उचित नहीं है। मांसाहार प्रधान है तो रफेज बढ़ाने के लिए ये चीजें खाना इस प्रकार करेगा, नहीं तो ये नहीं। As vitamin A is fat soluble, halwa will be better option for gazer or at least कोशिम्बी। तो वास्तव में ऐसा है थोड़ा सा कि नवनीत या मक्खन का प्रयोग करें, ये ज्यादा बेहतर है। तो अगर विटामिन ए के लिए गाजर खाना है तो उसके साथ में होना है, नहीं तो उसको घी का तड़का देंगे, ये भी एक थोड़ा सा रह सकता है। या गाजर का हलवा बना के खाए, लेकिन वो थोड़ा गुरु रहेगा, कफकारक रहेगा, तो वो ध्यान में रखते हुए देना है, नहीं ये सोचना चाहिए। कोशिंबीर विकली 3-4 वेळा घेतात त्याचा दोषांवर परिणाम पित्त रक्तपुष्टी दही असल्याने। हाँ, ज्यादातर इसमें दही डालते हैं, लेकिन मैं सुझाव देता हूँ कि दही मत डालो, नींबू के रस का प्रयोग करो, वो भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है। काकड़ी गाजर क्षारधर्मी, कोशिंबीर करताना म्हणून दही किंवा नींबू वापरत असते। ये थोड़ा देखना पड़ेगा कि गाजर के बारे में तो ग्रंथ में है ही नहीं कुछ, ककड़ी के बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और कोशिंबीरीचे घटक काय असावेत? अभी टमाटर इसमें काफी घुस गया है, वो तो अम्लधर्मी है। टमाटर, प्याज, कुकुम्बर और फिर गाजर, मूलक। एक हमारे यहाँ मेथी की कोमल पत्ते मेथी के, और इसके साथ अनार के बीज, इस प्रकार की एक कोशिंबीर बनती है, वो भी बहुत अच्छी लगती है इस प्रकार से। कच्चा ही इस प्रकार का होता है। तो वैसे मूलक के गुणधर्म है ग्रंथों में, तो मूलक इसमें प्रयोग में लाना। अभी मूलक की हाइब्रिडाइज वैरायटीज बहुत है, मूलक देसी वाण इस प्रकार का कम ही मिलता है, वो थोड़ा देखना पड़ेगा इस प्रकार से। और कुछ लोगों को उसका स्वाद या उसका गंध पसंद नहीं, तो ये भी एक अहम चीज है। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो राग शाड़क सत्व इस प्रकार का, राग शाड़व सत्व इस प्रकार का, कच्चा इस प्रकार का कोशिंबीर नहीं, ये सैलड कल्पना पाठक के जैसे सैलड, तो उसमें फलों का प्रयोग है। पेरू वगैरह जैसे फल इस प्रकार से राग या शाड़व इस प्रकार के बनेंगे। सट्टक जो है वो दही के साथ। तो हाँ, ये कोशिंबीर जो अभी कहते हैं, लेकिन ये पक्व फलों से बनते हैं। वैसे दही के साथ केले का भी प्रयोग निषिद्ध है, रत्नाकदली इस प्रकार से।
तो अभी जो बूंदी रायता और दूसरा क्या बनता है दही डालकर अनानास रायता, ये भी एक होता है। बूंदी रायता एक अलग ही चीज है। फिर ये तले हुए ये चनक की दाल और उसके साथ ये दही, इस प्रकार के। और बहुत सारे सैलेड्स में दही डाला जाता है, ये प्रोबायोटिक है ऐसे करके। कच्च्या पालेभाज्यांची खावी पचडी खावी का ना, अगर अग्नि अच्छा है तो ही खा सकते हैं, नॉनवेज प्रधान डाइट है तो ही खा सकते हैं, नहीं तो बेटर ऑप्शन डालना अच्छा रहेगा। लेकिन अभी बुफे डिनर्स में एक इस प्रकार की डिश रहती है, आपको लेना है तो इसमें से ले सकते हैं। और एपेटाइजर भी सर्व किया जाता है। और अगर आपको भूख लगी नहीं है तो पहले एपेटाइजर से शुरू करें, भूख अग्नि पर पीड़ित हो जाने पर खाना आरंभ करें। तो पालेभाज्यांची, हाँ, तो ये जो है अभी मेथी छोड़कर बाकी ले सकते हैं क्या नहीं लेते हैं मालूम नहीं है मुझे, इस प्रकार के पत्र शाक का प्रयोग करके। विदेशों में गोभी इस प्रकार बड़े बड़े टुकड़े करके रखते हैं साथ खाने के लिए। वेजिटेरियन है तो उनको लगता है कि ये कितने कम नसीब लोग हैं, ऐसा खाना पड़ता है। जब वो हमारे वेजिटेरियन भोजन का आस्वाद लेते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वेजिटेरियन में भी इतना बढ़िया खाना पड़ता है। उनके मन में तो दिमाग में तो यही रहता है कि वेजिटेरियन है तो खाना अच्छा नहीं रहेगा, टेस्ट अच्छी नहीं रहेगी, इस प्रकार से। और अभी हरे कृष्ण मूवमेंट है काफी जगह, और वो वेजिटेरियन होने की सलाह देते हैं, लेकिन उनकी रोटी अच्छी नहीं बनती इस प्रकार से जो बनती है। बाकी सैलड्स में ही ज्यादा होता है, या लौकी वगैरह इस प्रकार की सब्जियों का प्रयोग होता है। अनानास पित्त कारक है या, और अनानास ये संज्ञा शायद जर्मनी से आई है। तो मैंने ऐसा ही अनानास सामने था तो मैंने पूछा कि आप इसको क्या कहते हैं, तो बोलते अनानास बोलते हैं। तो मेरे लिए भी ये धक्का था। तो ये पित्तकारक है अम्ल होने के वजह से, और अम्ल और मधुर दोनों होता है। आप जाम बना करके ब्रेड मिलाते हैं। अनानास कृमिक है, ये भी एक अजीब चीज है थोड़ी सी। तो बच्चों को सुझाव देता हूँ कि अनानास का जाम प्रयोग करें, ताकि जाम की पूर्ति हो और कृमि भी न बढ़े, कृमि का, हाँ, नाश हो इस प्रकार से। तो ये अनानास पाइनएप्पल रायता, ये भी एक काफी आजकल जग्गी वासुदेव भी कुछ बोधन गीति बताते हैं। जग्गी वासुदेव यानी कि क्या? वासुदेव जो है वो घूमने वाले और ज्योतिष बताने वाले इस प्रकार के लोग हैं, वही बात कर रहे हैं क्या? सफरचंद, अनानास, फणस, कीवी, स्ट्रॉबेरी इत्यादी विदेशी असल्याने अपथ्यकर आहेत का? जगत्तेव मनौषधम न किंचित विद्यते द्रव्यम, इस दृष्टि से कुछ भी चीज सदैव अपथ्य सदैव पथ्य इस प्रकार की नहीं रहेगी, लेकिन उसके गुणकर्मों के बारे में पता लगाना जरूरी है।
और इसलिए पणस तो भारतीय है, पणस का कोई संबंध नहीं है। स्ट्रॉबेरी, सफरचंद, लेकिन सफरचंद भी कश्मीर में काफी निर्माण होते हैं, वो मालूम नहीं। पालेवत कहते हैं सफरचंद को, लेकिन वही सफरचंद है या नहीं है इसके बारे में संदेह है। और केवल विदेशों में है इसलिए आपत्ती होगी ऐसा तो नहीं। नॉर्थ ईस्ट साइड से लोग गोबी, फ्लावर, गाजर, बटाटा असे पाण्यात मीठ घालून उकडतात, तूप घालून नुसते किंवा भातासोबत खातात. ओके, ये सभी प्रकार करके देखने चाहिए, इसके बारे में बताना काफी मुश्किल इस प्रकार का होगा. सदगुरु इज नो हिज नेम. अच्छा, तो ये अलग है. वासुदेव, जग्गी वासुदेव कह रहे थे. मशरूम, मशरूम में भी काफी प्रजातियां हैं और कुछ जहरीली है, तो सोच समझ कर करना चाहिए. हाई डिश, हाई प्रोटीन के कारण एक हाई डिश बताई जाती है हमारे यहाँ. वर्षा छत्र या ऐसा कुछ इसका एक नाम है, भूचत्र. हाँ, भूचत्र, इस प्रकार से. तो ये ज्यादा पथ्य में बताई नहीं गई. तो अभी एक हाई डिश मानी जाती है और खास करके होटल्स में, उनके होटल में सर्व की जाती है. तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा मशरूम के गुणधर्मों के बारे में. अदम्बी मशरूम, ये D3 और B12 का भी नेचुरल सोर्स है, तो थोड़ा उसके बारे में देखना चाहिए. There is a variety of mushroom called black mushroom which is supposed to be highly nutritious. ठीक है. अभी इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेनी है और ट्राई करके देखना है. और ऐसा होता है कि हम ट्राई नहीं करते, तो ट्राई करके देखना है. बीटरूट के बारे में बताया. सोयाबीन, spirulina is also now promoted as food supplement. स्पिरुलिना क्या है मुझे पता नहीं है. हाँ, अलगी है. तो मैं समझता हूँ कि ये जो बीटरूट है, हाँ, वो भी कंद वर्ग का इस प्रकार का है. शर्करा है उसमें, तो मधुर है, गुरु है, इस प्रकार का थोड़ा सा रहेगा. कच्चा भी खाते हैं और पका कर भी खाते हैं, सब्जी भी बनती है या कोशिम्बीर बनती है. तो खून को बढ़ावा देने के लिए या विटामिन के लिए बीटरूट का प्रयोग हो सकता है, लेकिन ये गुरु है ये समझकर उसका प्रयोग करना है. सोयाबीन जो है उसका एग्रेसिव मार्केटिंग किया गया है, उसमें ओमेगा एसिड्स का प्रमाण व्यस्त है और इसलिए ये खाना उचित नहीं है. फिर भी इतना एग्रेसिव मार्केटिंग है इसका कि लोग खाते रहते हैं और सोया के काफी पदार्थ है बाजार में उपलब्ध है इस फॉर्म ऑफ शेवर. ओके, बीटरूट से मलानुलोमन अच्छा होता है, मैंने पहली बार सुना. फणस सारधर्मी आहे. आपले दिवंगत राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी सैद्य हिमरेश होण्यापूर्वी शेवटी फणस खाल्ले होते असे वाचले आहे. लेकिन ये बहुत सारे अन्य द्रव्यों का भी परिणाम हो सकता है, केवल फणस इसमें होगा ऐसा नहीं. राजीरा, कोदरू, राळ हे पथ्यकर आहेत का? मिलेट्स. ठीक है, कल बहस करेंगे. इन सभी के बारे में वास्तव में जानकारी ज्यादा नहीं है, ये नए नए प्रचलन में आए हैं. तो बेहतर ऑप्शन होगा कि तुम्हें जो भी इस प्रकार के बारे में जानकारी मिले वो
सामने लाए वो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। बीटरूट हलवा और पराठा भी बनता है, ठीक है। तो ये शायद इसके बारे में थोड़ा सा आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्ते मयेन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ॐ ॐ ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विरम्यते व्याख्यानव्यापारः। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः। मैं थोड़ा चाहता हूँ कि एक बार